व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इस तरह की इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल इन्वॉल्व हो, हम कहेंगे उसे डिफरेंशियल इक्वेशन। और आज की जो क्लास है हमारी, उसमें क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस का वन शॉट वीडियो हम लेकर आए हैं। हालांकि डिटेल में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन वन शॉट ऑब्वियसली इसीलिए है ताकि कम समय में आप इस चैप्टर का रिवीजन कर सकें। सो क्लास को स्टार्ट करेंगे। बाकी हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस का वन शॉट वीडियो। तो क्लास को शुरू करते हैं। सो यहां पर सबसे पहली बात यही आती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। सो यहां पर देखें, यहां पर लिखा हुआ है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव या डेरिवेटिव्स of the dependent variable with respect to independent variable or variables is called the differential equation। सिंपल सी बात है कि कोई भी इक्वेशन रहे जिसमें डिफरेंशियल इन्वॉल्व रहे, उस इक्वेशन को हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहां पर बोला जा रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डेरिवेटिव हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, जैसे यहां पर dy अपॉन dx है, तो y जो है ये अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x में चेंज करने पर y में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये बोला जा रहा है। और यहां पर इसमें भी अगर आप देखें तो यहां पर क्लियर आप देख पा रहे हैं कि ये एक तरह की इक्वेशन है जिसमें यहां पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, यहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और जिसकी डिग्री यहां पर हमको 3 दिख रही है। तो इस तरह की इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो कहलाएगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे चलते हैं। अब बात आती है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही सिंपल चीज है, 1 नंबर के क्वेश्चन इससे बनते हैं ज्यादातर, तो समझ लेते हैं। सिंपल सी बात है, एक चीज ध्यान रखो कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने आ जाए, आपको सिर्फ एक चीज देखनी है। क्या चीज देखनी है? एक चीज देखनी है, क्या? कि डेरिवेटिव सबसे ज्यादा कितनी बार हुआ है, और बस वही आपका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे कि यहां पर देखें पहला एग्जांपल, ये है dy अपॉन dx इक्वल टू e की डिग्री x। तो यहां पर आप देखें डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, dy अपॉन dx एक ही बार डिफरेंशियल यहां पर हुआ है, मतलब इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। सो यहां पर हम लिख देते हैं कि इसका जो ऑर्डर है ये हो जाएगा आपका 1। अब आगे बढ़ेंगे, अगला एग्जांपल देखें, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा आप आराम से देख के बता सकते हैं कि यहां पर देखिए जो डेरिवेटिव हुआ है ये मैक्सिमम 2 टाइम हुआ है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है यहां पर, राइट। सो इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका 2। सो इसका ऑर्डर हो गया अपना 2, सिंपल। अब अगला जो एग्जांपल है ये देखिए, सो यहां पर है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की होल पावर 3। सो यहां पर आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा डिफरेंशियल कितनी बार हुआ है। सो यहां पर देखें 2 बार डेरिवेटिव हुआ है। अब इसकी डिग्री कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं, हमको देखना है सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है। सो यहां पर देखें डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब 3 बार डेरिवेटिव हुआ है सबसे ज्यादा। सो इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा, और कुछ नहीं देखना है ऑर्डर के लिए। सो इसका ऑर्डर हो गया आपका 3, सिंपल। अब बात आती है डिग्री की। सो डिग्री की अगर बात करें तो डिग्री में ज्यादातर गलतियां होती हैं, क्योंकि डिग्री में आपको सबसे पहली चीज यहां पर ये देखनी होती है, क्या देखनी होती है, कि जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए इन डेरिवेटिव। अब इसका मतलब क्या है, देखिए डेरिवेटिव क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। हमको ये चीज पता है कि पॉलिनोमियल अगर हम फाइंड कर रहे हैं, जैसे मान लो x हो गया, इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इस पे एक स्क्वायर लगा दो, कंप्लीट आपने डिग्री लगा दी। इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहां पर वेरिएबल आपका x है, y है, और इसमें 2 हो गया, यानी कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ना कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपका बन जाता है पॉलिनोमियल। लेकिन यहां पर पॉलिनोमियल तो बनाना है, लेकिन इन डेरिवेटिव, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, यहां पर देखें सबसे पहला अगर अपन देखें, सो इसको देखिए आप सबसे पहले, यहां पर क्या है डी स्क्वायर बाय डी एक्स क्यूब, 3 ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, कर सकते हो। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे, इसकी डिग्री 2 लगा दी, बिल्कुल सही जा रहे हैं अपन। माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब कैसी इक्वेशन नहीं होगी, पहली चीज तो कि जैसे मान लो यहां पर हमने लिख दिया साइन डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये साइन का थीटा बन गया, किसी के अंदर नहीं आना चाहिए आपका डेरिवेटिव, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अब जैसे यहां पर ये वाला एग्जांपल आप देखें, सो यहां पर देखें डी वाई अपॉन डी एक्स, यहां तक सब ठीक था, आपने माइनस करा, अगर यहां पर साइन एक्स या साइन वाई हो जाता तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन साइन के थीटा की जगह पे डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया है, मतलब कि फ्री नहीं है, क्योंकि साइन के लिए थीटा का काम कर रहा है, ये फ्री नहीं है,
तो इस कंडीशन में ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। अब कई बार ऐसा होगा कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि नहीं कर सकते। लेकिन देखते से ही हमको ये डिसीजन नहीं लेना है कि ये क्योंकि पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है इसलिए इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, ऐसा नहीं करना। पहले थोड़ा सा हमको ट्राई करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है। अगर बन सकती है तो बहुत अच्छी बात है, आपको डिग्री मिल जाएगी। नहीं बन सकती तो हम लिख देंगे कि भाई डिग्री यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती। अभी अपन समझेंगे, एग्जांपल से क्लियर होगा। तो सबसे पहला एग्जांपल ये है, ये हम समझ चुके हैं कि ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल है। सो यहां पर अब पहली बात तो क्लियर हो गई कि पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि यहां पर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी की डिग्री, आपकी यहां पर डिग्री रहेगी डिफरेंशियल इक्वेशन की। सो यहां पर आप इसमें देखें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने देखा यहां पर डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब, यही है। मतलब इसका ऑर्डर तो हो गया 3। अब इसी पे जो भी डिग्री है वही इस आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी। तो इस पे डिग्री कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ऑर्डर हो गया 3, डिग्री हो गई 1, तो बात खत्म। सो इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो गया 3, और इसकी जो डिग्री है राइट ये हो गई 1। सिंपल। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जांपल पे। यहां पर अगर देखा जाए तो dy अपॉन dx की डिग्री 2 प्लस dy अपॉन dx माइनस साइन स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो यहां पर y है, कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेटिव तो नहीं है ना, तो ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब सबसे पहले ऑर्डर ही देखना पड़ता है डिग्री के लिए। तो ऑर्डर मतलब कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, तो यहां हमने देखा dy अपॉन dx, यहां पर भी dy अपॉन dx, मतलब एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है, मतलब ऑर्डर तो हो गया इसका 1। सो यहां पर हमने ऑर्डर तो इसका 1 लिख दिया। अब बात आती है डिग्री की, कि डिग्री हम कहां से लिखेंगे, क्योंकि यहां पर भी dy अपॉन dx है, यहां पर भी dy अपॉन dx है, दोनों में से यहां पर अगर देखा जाए तो इसकी डिग्री 1 है, तो जो ज्यादा है वो इसकी डिग्री हो जाएगी। सो यहां पर डिग्री हो जाएगी आपकी 2। ओके क्लियर। चलो अब अगला एग्जांपल देखेंगे। सो यहां पर हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो क्या हम इसको पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। अगर बन जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगी तो जो डिग्री है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो देखिए थोड़ा सा इसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो यहां पर देखें, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये माइनस का साइन dy अपॉन dx इक्वल्स टू किस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इक्वल टू साइन dy अपॉन dx। ठीक है। अब एक बात का ध्यान दें कि अगर इस dy अपॉन dx को फ्री करना है तो इस साइन को यहां से हटाना पड़ेगा, और साइन अगर इस तरफ जाएगा तो साइन इनवर्स में जाएगा, तो बिल्कुल साइन इनवर्स में चले जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dx। अब ध्यान दें किस बात का, कि ये वाला dy अपॉन dx तो फ्री हो गया, बट ये वाला dy अपॉन dx फिर से फंस गया। यहां पर देखिए dy अपॉन dx तो है, लेकिन साइन के इनवर्स के अंदर है, साइन इनवर्स dy अपॉन dx। कहने का मतलब ये हुआ कि इसको फ्री कराया तो ये फंस गया, मतलब ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। और जब ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है मतलब इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। सो यहां पर हम ये लिख देंगे कि जो डिग्री है वो एग्जिस्ट नहीं करती। सो डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। राइट। ओके क्लियर, समझ में आ गई बात। अब अगला एग्जांपल ये रहा कि साइन dy अपॉन dx माइनस एक्स इक्वल टू 0। सो क्लियर हो रहा है कि ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन क्या ये कन्वर्ट हो पाएगा, तो कन्वर्ट करके देखते हैं। सो यहां पर देखिए ये जो साइन dy अपॉन dx है और माइनस एक्स उधर जाएगा प्लस का एक्स। अब सीधी सी बात है कि इस dy अपॉन dx को फ्री करना, तो साइन उधर जाएगा तो इनवर्स में जाएगा। सो इसको भेज देते हैं, ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो अब आप एक चीज देखें कि ये वाला dy अपॉन dx हो गया फ्री। अब साइन के अंदर में x आया तो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, बस हमारा डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए। तो इस कंडीशन में आपने ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिख तो नहीं रहा था, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट कर लिया पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, बस। तो यहां पर ये हो गया। अब हम इसकी डिग्री बता सकते हैं। सो इसके ऑर्डर की बात करेंगे। सो dy अपॉन dx यानी कि एक ही बार सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ तो एक हो गया इसका ऑर्डर। और इसकी डिग्री की बात करें तो डिग्री भी इसकी हो जाएगी 1, क्योंकि इसके पावर में कुछ नहीं है, मतलब है 1। ठीक है। सो आई होप कि ऑर्डर और डिग्री आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कि अगर किसी इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करें
तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सो देखिए यहां पर हमको सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास अलग 3 मेथड हैं, लेकिन अगर आपको चेक करना हो कि आपको कोई सॉल्यूशन दिया है और वो उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो आप कैसे चेक करेंगे ये हम यहां पर सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या बोला जा रहा है, द सॉल्यूशन विच कंटेन्स आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसमें कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो, उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर किसी सॉल्यूशन में आपको दिख जाए तो आप कह दीजिएगा कि भाई ये जो है ये आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। ओके चलिए, सो अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहां पर क्या बोला जा रहा है, द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एक सॉल्यूशन जो कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट से फ्री हो, मतलब भाई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट ना हो, इस तरह का सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब आगे बोला जा रहा है दैट इज द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल शब्दों में समझिए अपन इसको, है ना। देखिए यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो जनरल सॉल्यूशन है उसी में जो आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है ना, जो आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उनको हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू अगर दे देते हैं तो उसी जनरल सॉल्यूशन से हमको कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल सकता है। कहने का मतलब यह है कि हमेशा जनरल सॉल्यूशन से ही आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब सीधी सी बात है कि अगर कभी आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ लिया गया किसी क्वेश्चन में तो सबसे पहले आपको जनरल सॉल्यूशन तो फाइंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन जिसमें कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट हो और पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसमें कभी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको नहीं दिखेंगे। अभी एग्जांपल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, सो यहां पर एक बात को समझिए, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमको बोला गया है कि ये इसका सॉल्यूशन है। अगर आपको बोला जाए कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, वेरीफाई करो या प्रूव करो, तो कैसे करोगे? तो सीधी सी बात है भाई, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन वो जो भी इक्वेशन रहेगी उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी जाके तो वो उसका सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब सिंपल है कि अगर ये सॉल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई करना ही चाहिए, तभी जाके ये सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। अब एक चीज, जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन अभी समझा है, तो यहां पर ये सॉल्यूशन है, ये किस तरह का सॉल्यूशन है, जनरल है कि पर्टिकुलर? भाई आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं, दिख रहा है ना, तो बस ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसमें कंटेन कर रहा है, मतलब कि ये जनरल सॉल्यूशन होगा। सो यहां पर हम ऐड कर देते हैं जनरल सॉल्यूशन है ये। पर्टिकुलर सॉल्यूशन अभी समझेंगे। तो सबसे पहले तो अगर वेरीफाई करना तो कैसे करेंगे, तो सीधी सी बात है, आप एक चीज देखें, y इक्वल टू क्या है, a sin x प्लस बी, राइट। अब यहां पर इक्वेशन में आप देखें ये है डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, मतलब कि ये y है, ठीक है, और कोई ना कोई फंक्शन ही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑब्वियसली सॉल्यूशन होगा। तो y की वैल्यू तो अपने पास है, लेकिन अपने को चाहिए डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, कैसे मिलेगा भाई, इसी को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो और इसमें रखने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, राइट। तो चलो करते हैं। सो यहां पर देखिए y तो ये रहा, अपन ने सबसे पहले dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा a sin x प्लस बी का हो जाएगा cos x प्लस बी। चेन रूल से x प्लस बी का करेंगे तो x का हो जाएगा 1, b का हो जाएगा 0, बात खत्म हो गई यहाँ पे। अब करेंगे डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, तो a एज इट इज cos x प्लस बी का माइनस साइन एक्स प्लस बी का करेंगे तो अपने को मिलेगा 1। ठीक है, तो यहां पर अपने पास 2 इक्वेशन है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, क्योंकि इन दोनों की हमको जरूरत है। हमको चाहिए y और डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन आपको दिख रही है इसमें यही 2 चीजें हैं। अब इसमें रखते हैं और LHS और RHS इक्वल अगर आ जाते हैं तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, राइट। सो देखिए यहां पर क्या है अपने पास, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, ये अपनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा। सो यहां पर अपन ने रखा माइनस a साइन x प्लस बी और y की वैल्यू है a साइन x प्लस बी और इक्वल टू में क्या है 0। तो सीधी सी बात है भाई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल होके यहाँ 0 और इक्वल टू यहाँ 0, LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये वेरीफाई हो गया हमारे को। क्या वेरीफाई होगा कि ये जो है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। लेकिन कैसा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि यहां पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं, बस। ठीक है, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप कैसे पहचानेंगे। तो अभी हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन में देखा कि जनरल सॉल्यूशन में जो आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, अगर उनको हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दें तो वही हो जाता है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो चलिए इसको समझते हैं अब थोड़ा सा। तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या थी, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। हमको सॉल्यूशन दिया था y इक्वल टू a साइन x प्लस बी, यही था सॉल्यूशन, a साइन x प्लस बी, राइट। अब देखिए अभी हमने क्या देखा कि जो भी आपकी आर्बिट्ररी वैल्यूज हैं इनको कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दो। तो पर्टिकुलर वैल्यू मतलब कि ऑब्वियसली 2 पर्टिकुलर है, 2 2 ही रहेगा, 3 3 रहेगा, 4 4 ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा।
आप ये नहीं कह सकते कि 2 4 होता है, नहीं कह सकते ना, तो इस तरह की वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की जगह पे अब मान लो y इक्वल टू a की जगह पे हमने ले लिया 2 साइन x प्लस b की जगह पे हमने ले लिया 3, तो ऑब्वियसली ये फिक्स है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर 2 भी फिक्स है 3 भी फिक्स है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट a और b की जगह पे आप कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, तभी तो हम इसको कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट वैल्यू बट चेंज हो सकती है, ठीक है। और चाहे अब 2 3 जरूरी नहीं है, आप कुछ और भी ले सकते हो। तो हमने ले लिया y इक्वल टू, यहां पर हमने ले लिया 4 साइन x प्लस और b की जगह पे हमने ले लिया 5। तो इस तरीके से कई सारे पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप इससे निकाल सकते हैं। अब देखना ये है कि ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो देखो आपकी चॉइस है, आप क्या करो, देखो ये तो आपका जनरल सॉल्यूशन है, ये दोनों आपके पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो आप इन दोनों में से कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक उठा लीजिए और अपन वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने उठा लिया y इक्वल टू 4 साइन x प्लस 5। अब हम देखेंगे कि क्या ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो दो बार डिफरेंशिएट कर लो फटाफट से। सो यहां पर हमने किया dy अपॉन dx इक्वल टू 4 cos x प्लस 5, राइट। अब दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 साइन x प्लस 5। अब सीधी सी बात है, हमको दो चीजों की जरूरत है, एक तो y की जरूरत है और एक डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की जरूरत है, क्योंकि यहां पर हमारी इक्वेशन में यही दो चीजें, तो रख देते हैं वैल्यू। सो यहां पर देखिए हमारी इक्वेशन थी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। सो यहां पर वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा -4 साइन x प्लस 5 और y की वैल्यू क्या थी 4 साइन x प्लस 5 इक्वल टू क्या है 0। अब क्लियर देखिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल, 0 इक्वल टू 0, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो आई होप आपको जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अंतर समझ में आया होगा। जनरल सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिले, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कोई हम पर्टिकुलर वैल्यू दे दें, राइट। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अब करते हैं हम एग्जांपल, इससे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो यहां पर एग्जांपल में क्या बोला जा रहा है, वेरीफाई दैट द फंक्शन दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। हमको ये वेरीफाई करना है कि ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सिंपल क्या करेंगे अपन, भाई ये y इक्वल टू e की डिग्री -3x है, आप dy बाई डी एक्स फाइंड कर लो, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड कर लो, इसमें रख दो LHS RHS इक्वल लगाओ, वेरीफाई हो जाएगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल काम है, फटाफट से करेंगे। तो देखिए y इक्वल टू क्या है अपने पास, e की डिग्री -3x, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू e की डिग्री -3x का e की डिग्री -3x, चेन रूल से -3x करेंगे तो ये हो जाएगा -3, राइट। अब फाइंड करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दूसरी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देखिए -3 अपना एज इट इज, e की डिग्री -3x का e की डिग्री -3x को फिर से करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो -3 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 3 9, e की डिग्री -3x। अब एक चीज का ध्यान दें आप कि हमको यहाँ पर y की वैल्यू भी चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी ये और ये तीनों की वैल्यू यहाँ रखेंगे और देखेंगे कि क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो रख देते हैं भाई। सो यहां पर हमने सबसे पहले डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स और क्या है -6y इक्वल टू 0, तो वैल्यू रखेंगे अब यहां पर हम। तो सबसे पहले डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 9e की डिग्री -3x और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है -3e की डिग्री -3x, -6y की वैल्यू है e की डिग्री -3x इक्वल टू 0। अब एक चीज का ध्यान दें, क्लियर आपको दिख ही गया होगा अब तक तो कि ये तो पूरे हो गए -9e की डिग्री -3x, ठीक है। सो ये हो जाएगा 9e की डिग्री -3x अपना एज इट इज, इन दोनों को ऐड करके मिल गया 9e की डिग्री -3x इक्वल टू 0। सिंपली ये और ये कैंसिल होगा, यहाँ आ गया 0 इक्वल टू 0, मतलब कि वेरीफाई हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर लिख देंगे अपन, क्या लिख देंगे कि हेंस y इक्वल टू e की डिग्री -3x इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर तरीके से जब भी एग्जाम में आप कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हो तो बिल्कुल प्रॉपर करिए, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट्स इट, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल है तो चलो कर ही लेते हैं। सो यहां पर भी यही बोला गया, वेरीफाई दैट द फंक्शन दिस वेयर a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन है अपनी ये। तो देखिए ये अपने को सॉल्यूशन वेरीफाई करना है कि क्या ये सॉल्यूशन है, तो वही सेम कहानी है, चलो फटाफट से करते हैं। क्या है अपने पास y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, दो बार डिफरेंशिएट करना है इसको। तो सबसे पहले अपन फाइंड करते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो a cos x का हो जाएगा -a sin x, b sin x का हो जाएगा b cos x, एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, तो -a sin x का हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा -b
साइन एक्स। एक काम और करते हैं, ये जो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर फाइंड किया है इसमें से अपन माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो यहां पर देखिए इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉरी एक मिनट, हाँ, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमको चाहिए डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर मतलब कि ये, और हमको चाहिए y मतलब कि ये। तो इन दोनों इक्वेशन को अपन इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। इन दोनों की वैल्यू अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें रख देते हैं। चलिए, सो अपने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो वैल्यू रखेंगे आप अपन, तो ये हो जाएगा माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और y की वैल्यू क्या है अपने पास, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू क्या है 0। अब आप खुद क्लियर देखें, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल होगा, यहाँ इक्वल टू 0 आ गया, मतलब ये वेरीफाई अपन ने कर दिया। ठीक है, बाकी वही कहानी लिखनी है कि सो गिवन सॉल्यूशन y इक्वल टू दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है मेन चीज की। ये मेन चीज क्या है, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस को अगर आपको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो यहां पर आपके पास 3 मेथड है। पहली मेथड है आपकी वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो देखिए पहली मेथड वेरिएबल सेपरेबल अगर क्लियर है तभी जाके दूसरी मेथड समझ में आएगी, क्योंकि दूसरी मेथड में अगर आप देखेंगे तो कुछ 2 से 3 स्टेप के बाद यही मेथड अप्लाई होती है, इसलिए ये मेथड क्लियर होना चाहिए। बहुत सिंपल मेथड है वेरिएबल सेपरेबल, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि वेरिएबल्स को सेपरेट करना। मतलब वेरिएबल्स को सेपरेट करना मतलब अगर एक्स और वाई ऑब्वियसली 2 वेरिएबल हैं तो एक्स को अलग कर लो और वाई जो है उनको अलग कर लो, इतनी सिंपल सी बात है। तो देखो यहां पर अपने पास क्या है, यहां पर देखो dy अपॉन dx एच ऑफ वाई जी ऑफ एक्स, यानी ये y वेरिएबल का फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, और यहाँ पर dy अपॉन dx दिख रहा है, मतलब x अलग कर लो y अलग कर लो, इतनी सिंपल सी बात है। देखो सो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, dy यहीं रहने दो, ठीक है, और dx उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा h ऑफ y और g ऑफ x। एक काम और करते हैं अपन, और dx यहाँ आ गया। अब एक काम अगली स्टेप में क्या करेंगे, ये h ऑफ y है, ये इस तरफ भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो यहीं के यहीं अपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक मिनट, ये हो जाएगा h ऑफ y, ठीक है, और इसको अपन पूरा लिख देते हैं g ऑफ x dx। तो पहली चीज तो ये होगा कि वेरिएबल्स को सेपरेट कर लो। दूसरी चीज आती है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सिंपल, सो इंटीग्रेट कर दो, लो इंटीग्रेट कर दिया। अब सीधी सी बात है कि ये कोई ऐसे हमको कोई फंक्शन नहीं दिया, क्योंकि अगर कुछ फंक्शन दिया होता तो ऑब्वियसली उसका फॉर्मूला हमको पता है कि भाई हाँ इंटीग्रेट कैसे करना है। अब यहाँ तो अपने पास अपन जनरल कंडीशन जो होती है उसमें बात कर रहे हैं कि अगर इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो लेट्स सपोज कि हमको मिल जाता h ऑफ y, ठीक है, और g ऑफ x को अगर इंटीग्रेट करते तो हमको मिल जाता g ऑफ x और प्लस c। तो ये तो अपन जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन करना क्या है यहां पर हमको क्लियर हो गया कि वेरिएबल्स को सेपरेट करो और इंटीग्रेट कर दो, आपको मिल जाएगा आपका सॉल्यूशन, ठीक है, और मिलेगा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब जनरल सॉल्यूशन से ही हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते आएगा तो पर्टिकुलर तो आ ही जाना है। चलो सो अब एग्जांपल करेंगे, बेटर क्लियर होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल में क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सबसे पहले सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है ये dy है, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसको इसके डिवाइड में ले आइए, और ये जो है dx इसको इधर ले जाइए, क्योंकि डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, सिंपल हो गया। सो ये हो जाएगा आपका देखो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद दूसरी चीज क्या करनी है अपने को, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यही कर देते हैं फटाफट से, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब बताइए सीधा सीधा फॉर्मूला दिख रहा है अपने को यहाँ पर dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, तो यहाँ y है तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स y, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, और ये प्लस c। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। बट ये है जनरल सॉल्यूशन। क्यों है जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहा है ना, तो ये जनरल सॉल्यूशन, राइट। तो इस तरीके से अपने को फाइंड करना। चलो ये तो सिंपल था। अब अगला देखते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात आई तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपसे पूछा जाएगा आपको कोई ना कोई वैल्यू गिवन रहेगी। जैसे यहाँ पर y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0 दिया है, तो जब भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा जाएगा आपको x या y या जिस भी वेरिएबल में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उस वेरिएबल की वैल्यू आपको गिवन रहेगी। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला, लेकिन पहले तो जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। चलो सो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल, तो वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। सो ध्यान दीजिए ये dy है, ये y स्क्वायर है, इसको यहाँ ले जाओ, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा dy अपॉन y स्क्वायर, और x dx को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -4x dx।
अलग कर लिया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये इंटीग्रेट किया अपन ने और ये यहाँ कर दिया, ठीक है, कांस्टेंट बाहर कर देते हैं। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो वाई स्क्वायर की अगर बात करें तो सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं, तो वाई को ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा वाई की डिग्री -2 dy, ये इंटीग्रेशन इक्वल टू -4 एज इट इज, एक्स को इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये प्लस सी, ठीक है। अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जार 4 और यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा y की डिग्री -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस का c, और ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन y इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस का c, ठीक है। और चाहे तो उसको थोड़ा बहुत सॉल्व भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा -1 इक्वल टू -2x स्क्वायर y प्लस सी वाई, और इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा अपना, या फिर इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा देखो 2x स्क्वायर y प्लस का 1 इक्वल टू सी वाई, और y सी की वैल्यू और फाइंड कर ही लेते हैं, तो यहाँ से सी की वैल्यू हमको मिल जाएगी, क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, या फिर चलो रहने दो, ठीक है। तो अपन ने अभी तक इतना फाइंड कर लिया, अपने को मेन क्या फाइंड करना है, अपने को मेन फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कभी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होते, और ऑब्वियसली आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाने के लिए ही हमको ये वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। सो यहां लिखेंगे अपन गिवन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। सो यहां पर वैल्यू रखेंगे जिससे अपने को, और एक काम और करिए, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यहीं पर c की वैल्यू अपन रखेंगे जिससे अपने को पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा। सो रख देते हैं वैल्यू। सो देखिए ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर मतलब कि 0 स्क्वायर, y का मतलब 1 प्लस 1 इक्वल टू c, और y की वैल्यू 1। एक मिनट देखो, अपन ने क्या किया, ये माइनस का 1 था, अपन ने यहाँ प्लस का 1 लिख दिया, तो इसको अपन माइनस का 1 लिख देते हैं सबसे पहले। तो ये अपना था माइनस का 1, यहाँ पर भी अपना है ये माइनस का 1, ठीक है। चलो समझ में आई ना बात, ये जो देखो ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये नेगेटिव था, अपन ने इसको पॉजिटिव लिख दिया था, इतना सा। चलो सो अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 0 -1 इक्वल टू c, मतलब c की वैल्यू आ गई -1, c की वैल्यू -1 आ गई, मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। तो बस इक्वेशन नंबर 1 में अपन रख देंगे और अपने को मिल जाएगा अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन। सो यहाँ लिखेंगे अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में देखें जरा क्या है अपने पास, ये है अपना 2x स्क्वायर वाई, तो 2x स्क्वायर वाई -1 इक्वल टू c इंटू -1, सॉरी c की वैल्यू -1 और क्या है c y, तो c की वैल्यू है -1 और ये y। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा अपने को, क्यों, क्योंकि देखो ये वाला y का टर्म है, ये भी y का टर्म है, तो इनको अलग कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए ये 2x स्क्वायर वाई एज इट इज, माइनस का y इधर आएगा प्लस का y, और ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1, दोनों में से y कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, और ये आ गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, सो इस तरीके से ये आ गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके चलो अब बढ़ते हैं आगे, अपनी जो नेक्स्ट मेथड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है, सबसे पहले तो उसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस कंडीशन में कहते हैं ये हमको पता होना चाहिए। सो यहाँ पर क्या लिखा है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो dy अपॉन dx इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम होमोजीनियस कह सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में, इफ ये जो भी फंक्शन अपना आया है ये होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, लेकिन होमोजीनियस फंक्शन किस डिग्री का, ऑफ डिग्री 0, ठीक है। तो देखिए होमोजीनियस जो फंक्शन होता है उसकी अगर अपन बात करें तो जैसे कि dy अपॉन dx इक्वल टू यहां पर बोला जा रहा है f ऑफ एक्स वाई जो है ये होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। अगर अपन होमोजीनियस फंक्शन की बात करें तो ये क्या होता है, लैम्डा की डिग्री यहाँ पर n होता है, और अपना यहाँ पर जो भी फंक्शन आता है या तो वो y अपॉन एक्स के फॉर्म में आता है या x अपॉन वाई, दोनों में से किसी भी फॉर्म में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर डिग्री n नहीं, यहाँ पर डिग्री 0 ही होना चाहिए, तभी जाके उसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज कि यहाँ पर क्या है, dy अपॉन dx इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखना है। उसके बाद ये जो भी फंक्शन है उसको g ऑफ y अपॉन x के फॉर्म में चेंज करना है।
तभी जाके उसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। इस फॉर्म में चेंज कर लिया, कैसे करेंगे अभी एग्जांपल से सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो इस फॉर्म में चेंज कर लिया। अब जैसे इस फॉर्म में चेंज हुआ उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो भी y अपॉन एक्स है इसको आपको कोई दूसरा वेरिएबल सपोज कर लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर y अपॉन एक्स इक्वल टू वी, और फिर इस x को उस तरफ भेज दिया तो v के मल्टीप्लाई में चला गया। फिर इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर जो भी है। अब कई बार कंडीशन ऐसी बनेगी कि यहाँ पर dx अपॉन dy रहेगा तो y के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ पर क्या है dy अपॉन dx, तो x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ अपन डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद अपने को dy अपॉन dx की वैल्यू मिल जानी है। ये जो dy अपॉन dx की वैल्यू है ये अपने को इस इक्वेशन में रख देना है। बात समझ में आई? ये y अपॉन एक्स को सब्स्टिट्यूट करा, डिफरेंशिएट करा बोथ साइड, और जो वैल्यू अपने को मिली है वो यही इक्वेशन में रख देना है। तो y अपॉन एक्स की वैल्यू रखेंगे और ये dy अपॉन dx की वैल्यू रख देंगे। अब इसके बाद आता है आपका, इससे पहले वाली मेथड पढ़ी अपन ने, वेरिएबल सेपरेबल। बस वही मेथड पूरी लगा देनी है और कुछ भी नहीं करना है, बस समझ में आ गई बात। सो यहां पर हमने क्या किया, dy अपॉन dx की वैल्यू जो आई वो रख दी और y अपॉन एक्स की वैल्यू जो v सपोज करी थी वो रख दी। फिर वेरिएबल सेपरेबल लगा दो। वेरिएबल सेपरेबल मतलब कि ऑब्वियसली दो वेरिएबल है, यहाँ पर v है और x है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर v वाले पूरे टर्म अलग कर लिए, x वाले पूरे टर्म अलग कर लिए, इंटीग्रेट कर दो और आपको मिल जाएगा आपका सॉल्यूशन। समझ गए बात को? ठीक है, वही चीज। और दूसरा जो फॉर्म बन सकता है वो क्या बन सकता है, जैसे मैंने आपको बताया dx अपॉन dy, इसका उल्टा dy अपॉन dx की जगह dx अपॉन dy भी बन सकता है। वहां पर क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है x अपॉन y, तो ये जो भी फंक्शन है उसको इसी फॉर्म में चेंज करना है x अपॉन y। जैसे यहाँ पर देखा आपने, यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर y अपॉन x था तो y अपॉन x में ही चेंज करना है, ठीक है। और यहाँ पर x अपॉन y है तो x अपॉन y में ही अपने को चेंज करना है। उसके बाद क्या करना है, वही कहानी, इसको आप दूसरा वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करो, डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर क्या है y, ठीक है। और फिर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वेशन में रख दो और वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा दो और काम खत्म। ऐसे करना है बस। इंटीग्रेशन भाई अच्छे से करते आना चाहिए। चैप्टर 7 में अपन इंटीग्रेशन की सारी मेथड सीख चुके हैं, तो उनमें से कोई भी मेथड यहां पर इंटीग्रेशन के लिए अप्लाई हो सकती है। ये डिपेंड किस पे करेगा, आपके फंक्शन पर, ठीक है। समझ में आ गई बात? अभी एग्जाम्पल करेंगे, क्लियर होगा, टेंशन नहीं लेना। चलो सो यहाँ पर वही कहानी है पूरी की पूरी, ठीक है। अब एग्जाम्पल करेंगे, बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। सबसे पहले तो शो करना है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। दूसरी चीज फिर उसको सॉल्व करना है, तो वो तो करना ही है, करेंगे। सॉल्व करना मतलब सोल्यूशन फाइंड करना। अब यहाँ पर अपने को बोला नहीं गया है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है, तो मतलब जनरल सोल्यूशन ही फाइंड करके देना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले तो ये होमोजीनियस है या नहीं ये बताना है। तो सबसे पहले dy अपॉन dx के फॉर्म में लिखेंगे या dx अपॉन dy। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर क्या dy अपॉन dx क्लियर दिख रहा है, बट cos का जो थीटा है वो भी y अपॉन x है, यहाँ पर cos का थीटा वो भी y अपॉन x है, मतलब कि dy अपॉन dx में ही ये चेंज हो पाएगा। कई क्वेश्चन में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी मिलेगी जिसको सिर्फ और सिर्फ या तो dy अपॉन dx में ही आप चेंज कर पाएंगे या फिर dx अपॉन dy में ही चेंज होगी और दूसरे में चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि कंडीशन वैसी वहां पर रहेगी। चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये dy अपॉन ये जो dy अपॉन dx इसको यहीं रखेंगे और ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके ये डिवाइड में जाएगा। अब डिवाइड में जाएगा तो ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, दोनों के अलग अलग डिवाइड में जाएगा। तो चलो सो ये हो जाएगा अपना dy अपॉन dx इक्वल टू y cos y अपॉन x प्लस x, दोनों के डिवाइड में अलग अलग कर देते हैं पहले ही। तो ये हो जाएगा x cos y अपॉन x और यहाँ पर भी x cos y अपॉन x, क्लियर, ठीक है। चलो अब देखो इस x से ये x गया, इस cos y अपॉन x से ये गया, बचा क्या, बचा अपने पास dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x प्लस 1 अपॉन cos y अपॉन x, इतना बचा। तो अब देखो आप खुद क्लियरली, आपका dy अपॉन dx इस तरीके से था, हमने इसको चेंज किसमें किया, आप देखें वेरिएबल की जगह पे आपको क्लियर दिख रहा है y अपॉन एक्स, यहाँ पर y अपॉन एक्स, ना ही x है ना y है, जो भी वेरिएबल आपको दिख रहा है ये y अपॉन एक्स के फॉर्म में दिख रहा है और यहाँ पर भी y अपॉन एक्स दिख रहा है, मतलब कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1 और अपन लिख देंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहां लिख देंगे सो इक्वेशन 1 इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि यहां पर जो भी y अपॉन एक्स है इसको अपन दूसरा वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो यहां पर अपन ने क्या किया, अपन ने लेट किया
कि जो y अपॉन एक्स है, ये अपन ने ले लिया दूसरा वेरिएबल v, फिर y इक्वल टू ये x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स बी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ क्या है उसी के रिस्पेक्ट में कर दो। सो ये हो जाएगा आपका देखो dy अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx। बात समझ में आ गई, प्रोडक्ट रूल लग गया, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। चलो अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है ये दोनों वैल्यू अपन को क्या कर देना है, अपनी इक्वेशन में रख देना, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। सो यहां पर लिखेंगे अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। सो यहां पर रखेंगे, देखो dy अपॉन dx की वैल्यू अपन क्लियर देख पा रहे हैं, ये रही v प्लस एक्स dv अपॉन dx, तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू, अब देखो y अपॉन एक्स जहां जहां है वहां क्या रख देंगे अपन v, सो यहां रख दिया v प्लस 1 अपॉन कॉस v। अब जैसे ही इतना हम करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, इतना ही आपको करना है, बाकी पूरा काम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड का। तो अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाओ, तो सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो करते हैं फटाफट से। सो एक चीज देखें, ये प्लस का भी और ये प्लस का भी कैंसिल हो जाएंगे, और देखो अगर इस प्लस भी को उधर ले जाओगे तो माइनस का भी होके कैंसिल ही हो जाना है, तो हम डायरेक्ट हटा रहे हैं। यहां बचेगा सिर्फ और सिर्फ एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन कॉस v। अब वेरिएबल को सेपरेट करना थोड़ा आसान होगा। सो यहाँ पर देखें, ये जो cos v है ये डिवाइड में इधर जाके dv के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये x dx इधर आएंगे तो dx अपॉन x हो जाएंगे। चलो सो ये हो जाएगा cos v dv, और ये हो जाएगा dx अपॉन x। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में वेरिएबल को सेपरेट कर लो सबसे पहले, उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं अपन वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया, ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो cos v का इंटीग्रेशन होता है पॉजिटिव साइन v, और इसका हो जाएगा log मॉडुलस x प्लस log c, और ये हो जाएगा log c x, और ये हो जाएगा साइन v। अब सीधी सी बात है, v जो है ये हमने सपोज किया था y अपॉन एक्स को, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा साइन y अपॉन एक्स इक्वल टू log c x, और ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट्स इट, सिंपल, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। अगले एग्जांपल पे चलेंगे। सो ये महाशय थोड़ा सा यहां पहुंच गए, इनको ऊपर लाते हैं अपन। सो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। सो यहां पर इस एग्जांपल में क्या बोला जा रहा है, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। तो वही बात है कि पता करना है सबसे पहले, तो आई मीन वेरीफाई करना है कि होमोजीनियस है या नहीं, और फिर इसको सॉल्व करना है। सो यहाँ पर सबसे पहले देखें ये क्या है, 1 प्लस ई की डिग्री एक्स अपॉन वाई। देखो ई की डिग्री में है एक्स अपॉन वाई, तो ऑब्वियसली इसको हम कुछ चेंज नहीं कर सकते कि इसको हम वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में ले आए या कुछ कर सके, क्योंकि ई की डिग्री में, यहाँ पर भी ई की डिग्री में और यहाँ पर एक्स अपॉन वाई तो अपने को दिख ही रहा है। कहने का मतलब ये एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में ही आएगा। अब x अपॉन वाई के फॉर्म में आएगा, मतलब dx अपॉन dy के फॉर्म में हम इसको चेंज करेंगे। तो ये चीजें थोड़ा सा देखना है अपने को। चलो करते हैं। तो ध्यान दें, सबसे पहले तो देखो दिस प्लस दिस है, तो इसको इक्वल टू को उधर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो ये हो जाएगा देखो 1 प्लस ई की डिग्री x अपॉन वाई dx इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस ई की डिग्री x अपॉन वाई, और ये हो जाएगा 1 माइनस x अपॉन वाई, और ये dy। और मैंने आपको क्या बताया अभी कि क्योंकि यहाँ x अपॉन वाई है तो इस dy को यहाँ ले जाके dx अपॉन dy में चेंज करना होगा। तो ये dy इधर आ जाएगा तो dx अपॉन dy, और इसको उस तरफ भेज देंगे तो डिवाइड में जाएंगे दोनों, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो dx अपॉन dy इक्वल टू माइनस ई की डिग्री x अपॉन वाई 1 माइनस x अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस ई की डिग्री x अपॉन वाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको बताना है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, क्योंकि हमने अभी क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ dx अपॉन dy इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में इसको लाए हैं। अब एक चीज का ध्यान दें कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल रहेगा, क्योंकि यहाँ dx अपॉन dy है, तो यहाँ पर जो भी वेरिएबल रहेगा वो x अपॉन y के फॉर्म में ही होना चाहिए। तो e की डिग्री x अपॉन y, तो ये जो भी है वो x अपॉन y के फॉर्म में, यहाँ पर भी x अपॉन y और यहाँ पर भी x अपॉन y।
तो यहां पर अपने को कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये पहले से ही अपने को इस फॉर्म में मिल गया। तो ये अपना हो गया, ये किस फॉर्म में आ गया अपना, एच ऑफ, या फिर जिस भी फॉर्म में लिखना चाहो, एच ऑफ एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में अपने को मिल गया। मतलब कि ये अपनी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। तो इसको अपन दे देते हैं, इसको हटाते हैं, अपन इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और यहां लिख देते हैं कि इक्वेशन 1 इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहां पर जो भी आता है अपना एक्स अपॉन वाई जो भी आता है उसको अपन दूसरा वेरिएबल सपोज करते हैं। तो यहां पर अपन ने लिया एक्स अपॉन वाई इक्वल टू वी, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू वी, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू वाई वी। अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, यहां पर क्या है वाई, तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा अपना डी एक्स अपॉन डी वाई, और ये हो जाएगा अपना, एक मिनट, v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई। ओके चलो, सो अब ये जो वैल्यू आई है अपने पास, एक तो डी एक्स अपॉन डी वाई की और ये एक्स अपॉन वाई की, ये दोनों वैल्यू हम हमारी इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देंगे। उसके बाद तो आपको पता ही है वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है और सॉल्व कर देना। ठीक है, सो चलो अब वैल्यू रखेंगे, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू रख रहे हैं, तो ध्यान दें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस ई की डिग्री, x अपॉन वाई को हमने लिया है v, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई मतलब v अपॉन 1 प्लस ई की डिग्री। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब इसके बाद क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा देना है, तो यहां लिख देंगे अपन वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, तो वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो ध्यान दीजिए आप कि ये जो v है ये प्लस का उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका, देखो y डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू, एक काम और करते हैं साथ साथ, ये जो e की डिग्री v है इसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हो जाएगा माइनस e की डिग्री v माइनस माइनस प्लस v e की डिग्री v और अपॉन 1 प्लस e की डिग्री v, और ये प्लस का भी इधर आके माइनस का भी। ठीक है, हमने क्या किया, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का भी उधर जाके ये माइनस का भी आ गया। ठीक, अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा y डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस ई की डिग्री v प्लस वी ई की डिग्री v। अब देखो इसको एलसीएम लेके अगर सॉल्व करना है तो माइनस वी का अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस वी प्लस माइनस माइनस वी ई की डिग्री v, और अपॉन में क्या आ गया 1 प्लस ई की डिग्री v। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या अपने पास बचा माइनस ई की डिग्री v और माइनस का भी, दोनों में से माइनस साइन और कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस v प्लस ई की डिग्री v अपॉन 1 प्लस ई की डिग्री v, और यहाँ क्या है y डी वी अपॉन डी वाई। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान दो कि ये सारे v के टर्म है पूरे के पूरे, तो हम क्या करते हैं कि ये जो dv है इसके पास ये ले जाते हैं, तो सीधी सी बात है जब ये उस तरफ जाएंगे तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, और ये y dy जो है उस तरफ जाएगा तो ये dy अपॉन y के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अब वेरिएबल सेपरेबल अभी चल ही रहा है, ठीक है, तो उसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा अपना 1 प्लस ई की डिग्री v अपॉन v प्लस ई की डिग्री v, और ये डी वी इक्वल टू माइनस अपना एज इट इज डी वाई अपॉन वाई। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं, जब वेरिएबल सेपरेट हो जाती है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहां क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेटिंग। सो यहां पर ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया, यहां पर भी इंटीग्रेशन का साइन लगाया, अब इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब देखो यहां पर इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, तो भाई मेथड्स तो अपन ने सारी की सारी पढ़ी हैं, और यहां पर सबसे सिंपल वाली मेथड लग रही है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि अगर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये तो मिल ही रहा है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आराम से लग जाएगा। तो फटाफट से लगा देते हैं। सो यहां पर हमने क्या किया, लेट v प्लस ई की डिग्री v इक्वल टू हमने ले लिया t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू v। देखो अगर यहां पर लगा रहे हो आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन तो इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, अगर यहां पे लग रहा होता इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन तो y के रिस्पेक्ट में अपन डेरिवेटिव फाइंड करते, राइट। तो इस तरीके से देखना है। तो v का हो जाएगा v के रिस्पेक्ट में 1, e की डिग्री v का e की डिग्री v, और t का हो जाएगा dt अपॉन dv। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा अपना 1 प्लस ई की डिग्री v डी वी इक्वल टू डी टी।
अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू आपको क्लियर दिख रहा है कि 1 प्लस ई वी डी वी, 1 प्लस ई वी डी वी की वैल्यू डी टी रख देंगे और v प्लस ई की डिग्री वी टी जो है ये यहाँ रख देंगे। तो रख देते हैं, चल तो एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा करके अपन साइड में रख देते हैं, ठीक है। चलो अब अपन सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन का साइन 1 प्लस ई वी डी वी हो गया अपना डी टी और v प्लस ई वी हो गया t इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई। अब आराम से अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा देखो log t इक्वल टू माइनस लॉग मॉडलस y और प्लस c, ठीक है। अब ये log y को इधर बुला लेते हैं और t की वैल्यू वापस रख देते हैं। तो t की वैल्यू क्या थी अपनी, v प्लस ई वी, दिख रहा है t की वैल्यू v प्लस ई वी। तो ये आ जाएगा अपना v प्लस ई की डिग्री v और प्लस log और y और इक्वल टू अपना c। अब यहाँ पर अपने को ऐसा कुछ बोला है क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं, अपने को सिर्फ ये बोला गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं ये बताना, सॉल्व करना। सॉल्व करना मतलब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना। चलो सो देखो, अब एक चीज की बात यहाँ पर देखें तो पहली बात तो अपन t भी बाहर से लाए थे, तो t को अपन ने रिप्लेस कर दिया v से, और v भी अपन ने सब्स्टिट्यूट करा है। किसको सब्स्टिट्यूट करा, देखो जरा, v की जगह पे x अपॉन y तो वापस से रख देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा अपना log मॉडलस, यहाँ आ जाएगा x अपॉन y प्लस e की डिग्री x अपॉन y प्लस log मॉडलस y अपना एज इट इज इक्वल टू c। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेके थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा log मॉडलस x प्लस y e की डिग्री x अपॉन y ओके प्लस log y अपना एज इट इज और इक्वल टू c। अब एक चीज का ध्यान दें, यहां पर अपना log का फॉर्मूला लग जाएगा log m अपॉन n, मतलब log m माइनस log n। तो लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा log x प्लस y e की डिग्री x अपॉन y log m माइनस log n, ओके। और प्लस का log y तो अपने पास पहले से था ही, इक्वल टू c भी पहले से था ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस log y से ये log y कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का बचा क्या अपने पास, ये बचा अपने पास log मॉडलस x प्लस y e की डिग्री x अपॉन y इक्वल टू c। अब देखो सीधी सी बात है, इस log को उस तरफ ले जाएंगे तो ये बेस में जाएगा e के, तो ये हो जाएगा x प्लस y e की डिग्री x अपॉन y इक्वल टू e की डिग्री c। अब सीधी सी बात है, ये भी कांस्टेंट है तो इसको दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, तो x प्लस y e की डिग्री x अपॉन y इक्वल टू c1। और ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, ओके ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आखिरी मेथड आती है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्म होता है पर्टिकुलर, उसी फॉर्म में अपने क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो पहला फॉर्म आप देखिए, हालांकि फॉर्म यही है, बस थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर dy अपॉन dx है तो dx अपॉन dy भी आ जाता है, तो दोनों समझ लेते हैं। देखिए dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। ध्यान दें यहाँ y है तो यहाँ पर भी y रहेगा, और y के अलावा जो भी है वो अपना p है, ठीक है। यहाँ पर जो रहेगा वो p रहेगा, इक्वल टू किस तरफ, तो आपका q ही रहेगा। और ध्यान दें कि ये जो p और q हैं ये या तो आपके कांस्टेंट रहेंगे या फिर फंक्शन ऑफ x, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ y है, तो ये जो p और q रहेंगे इसके अपोजिट x के फंक्शन रहेंगे, ठीक है। अब आगे देखें तो यहाँ पर अपन कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे आप पहचानेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आप dy अपॉन dx प्लस p की जगह पे यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है इक्वल टू q। तो यहाँ पर आपने देखा ये x का फंक्शन है और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है तो कांस्टेंट है। इसके बाद ये एग्जांपल देखें dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो आता है वो क्या आता है अपना dx अपॉन dy। समझ रहे हैं बात को कि dy अपॉन dx की जगह पे कई बार आपको dx अपॉन dy के फॉर्म में भी सॉल्व करना पड़ सकता है। तो उस कंडीशन में आप देखें, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ y था यहाँ y था, लेकिन यहाँ क्या रहेगा, यहाँ x तो यहाँ पर भी x, और इसके अलावा जो p और q रहेंगे, अब यहाँ का तो q ही रहेगा, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो ध्यान दें कि जब भी यहाँ x है तो यहाँ पर x को छोड़ के जो बाकी है वो आपका p है, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसके देखें तो ये है dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। तो यहाँ पर जो p और q रहेंगे ये फंक्शंस ऑफ y रहेंगे या कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल देखें dx अपॉन dy प्लस px, तो ये रहा अपना p और उसके अलावा जो बचा हुआ है वो x है इक्वल टू ये पूरा का पूरा q। बात समझ में आ गई। चलिए अब एग्जांपल करेंगे
तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ध्यान से समझें कि सबसे पहले तो अपनी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए, इस फॉर्म में dy अपॉन dx या dx अपॉन dy में, उसमें आप कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करने के बाद p और q की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। जैसे ही आपके पास p और q की वैल्यू आई, आपको फाइंड करना है अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर इसके बाद उसके सॉल्यूशन के लिए ये आपका फॉर्मूला रहेगा जिसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो यहां देखिए यहाँ y है तो यहां पर y रहेगा। ठीक है, अब किसके रिस्पेक्ट में यहाँ डेरिवेटिव हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा। ऐसे आपको थोड़ा सा देखना है। कई सारी चीजें रहेंगी जो आपका जो क्वेश्चन रहता है उसी में आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाता है, तो कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। अब मान लीजिए इसी के उलट अगर अपनी इक्वेशन यहां पर होती dx अपॉन dy प्लस यहां पर p1 ले लेते हैं, p1x इक्वल टू q1। ठीक है, तो यहां पर आप खुद क्लियर देख रहे हैं कि यहां x है। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या लेंगे, x इक्वेशन में यहां ले लेंगे x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो अपना एज इट इज है। फिर बात आती है किसके रिस्पेक्ट में अपने को यहां पर इंटीग्रेशन करना है, तो सीधी सी बात है जब ये फॉर्म रहेगा तो आप खुद देखिए किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में होगा और प्लस c, इस तरीके से देखना है। अब बात आती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, e की डिग्री इंटीग्रेशन p dx होगा कि dy, तो सीधी सी बात है यहां पर आप देख रहे हैं dy, तो यहां पर भी dy, ऐसे करना है। तो कई सारी चीजें आपकी इस इक्वेशन में ही छिपी रहती हैं, तो आपको इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, आई होप बात क्लियर हो गई होगी कि कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। चलिए तो एग्जाम्पल पे चलते हैं अपन डायरेक्ट। पहला एग्जाम्पल आ गया, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब देखिए यहां पर क्लियर बोला गया है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखना नहीं चाहिए। लेकिन उसके पहले ऑब्वियसली आपको आपका जनरल सॉल्यूशन तो फाइंड करना ही पड़ेगा। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो अपन ने स्टेप्स पढ़ी हैं उनको फॉलो करते हैं अपन। सबसे पहले इसको चेंज करेंगे अपन dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, या फिर dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, दोनों में से किसी भी फॉर्म में अपने को इसको कन्वर्ट करना है। तो चलिए किस में हो रहे हैं देखते हैं यहाँ पर जी। तो dy अपॉन dx क्लियर दिख रहा है, ये दिख रहा है पी वाई इक्वल टू क्यू, तो ये उसी फॉर्म में चेंज नहीं करना, क्योंकि देखो यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो ये अपना p है। तो इसको सबसे पहले अपन लिख लेते हैं, ये अपन ने लिखा dy अपॉन dx प्लस p की जगह पे है cot x, p y इक्वल टू q की जगह पे है 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x। ओके, तो यहां से सबसे पहले p और q की वैल्यू अपन फाइंड कर लेते हैं। तो p की वैल्यू अपनी क्या हो गई cos x, और q की वैल्यू अपनी क्या हो गई 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x। तो जैसे ही p और q की वैल्यू मिलती है अपन फाइंड करते हैं अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि होता है e की डिग्री p, और यहाँ आएगा dx, क्योंकि यहाँ देखें x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ठीक, चलिए सो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो e की डिग्री p क्या है, p अपना क्या है cos, एक मिनट, cos नहीं है अपना, देखो cot है, cot। देखिए यहाँ पर cot x है तो यहाँ पर भी cot आएगा, हमने cos लिख लिया। चलो ये cot x और यहाँ पर भी cot x। ठीक, चलो सो ये हो जाएगा cot x dx। अब cot x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया था चैप्टर नंबर 7 में। सो ये हो जाएगा e की डिग्री log sin x। ठीक है, इसके बेस में कुछ नहीं है, मतलब e है, तो यहां से डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं इसका आंसर sin x। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब जनरल सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो लगा देना है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है अपना, यहां पर देखिए y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसके बाद q, फिर इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू, अरे यार dx प्लस c। ठीक है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, बस वैल्यू रख दीजिए, काम खत्म। सो यहां पर y अपना एज इट इज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है अपना sin x इक्वल टू q की वैल्यू क्या है अपना 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है अपना sin x, और ये dx और प्लस c तो लगना ही है। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये तो एज इट इज, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस ब्रैकेट का sin x में अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो ये हो जाएगा y sin x इक्वल टू
तो ये हो जाएगा आपका 2x sin x dx प्लस इंटीग्रेशन x स्क्वायर cot x sin x dx। अब एक चीज का आप ध्यान दें कि ये जो cot x है इसको हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। अब इसी के मल्टीप्लाई में यहाँ sin x है तो sin से sin कैंसिल होकर बचेगा सिर्फ और सिर्फ cos x। तो देखिए ये हो जाएगा y sin x इक्वल टू इंटीग्रेशन x sin x dx प्लस इंटीग्रेशन x स्क्वायर cos x dx। ओके, क्लियर हो गई बात। अब देखिए, अब इसको यहां पर देखें तो यहां पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग सकता है, यहां पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग सकता है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमको वापस से कुछ ना कुछ इस तरह का मिल ही जाएगा, क्योंकि cos का इंटीग्रेशन क्या होता है अपना sin x। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, इसको नहीं लगाते, क्योंकि इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको ऐसा का ऐसा टर्म मिलने वाला है आगे। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, y sin x अपना एज इट इज रहने दीजिए इक्वल टू 2x sin x अपना एज इट इज प्लस, अब यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं अपन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और dx। तो इसीलिए क्योंकि हमने देखिए यहां से यहां तक पूरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका y sin x इक्वल टू इंटीग्रेशन x sin x dx प्लस एक्स स्क्वायर, cos x का इंटीग्रेशन होता है पॉजिटिव sin x, तो एक्स स्क्वायर sin x, ठीक है। फिर ये लगा माइनस ये इंटीग्रेशन का साइन, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा डेरिवेटिव 2x, तो ये हो गया 2x, cos x का इंटीग्रेशन पॉजिटिव sin x और ये dx। तो अब आप एक चीज खुद क्लियर देखें, ये वाला पूरा का पूरा टर्म नेगेटिव है, ये वाला पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव है, तो ये दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो और प्लस सी तो अपने को लगाना ही है, तो यहाँ पर ये और ये हो गया कैंसिल, बचा क्या अपने पास, बचा अपने पास y sin x इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये रहा आपका जनरल सॉल्यूशन। हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमको फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और जब भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपसे पूछा जाएगा आपको x और y की वैल्यू दी ही जाएंगी, तो ये वैल्यू यहां पर रखेंगे x π/2 y 0। तो गिवन x क्या है अपने पास π/2 एंड y की वैल्यू क्या है 0 रख देंगे और c की वैल्यू मिल जाएगी, और इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलिए सो y की वैल्यू 0 इंटू साइन π/2, तो ये तो पूरा 0 हो गया, एक्स स्क्वायर यानी कि पाई स्क्वायर अपॉन 2 2 जार 4, और यहाँ आ जाएगा अपने पास साइन π/2 प्लस सी। तो देखिए ये तो हो गया 0 इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 4 और साइन π/2 हो जाएगा अपना 1 प्लस सी, और सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4। सो सी की वैल्यू आ गई, बस ये सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए, आपको मिल जाएगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। सो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। ये क्या है अपने पास y साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाय 4, ठीक है। और ये आ गया आपका जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये है विच इज the particular solution of given differential equation, that's it, okay। चलें, सो एक एग्जांपल और है अपने पास, इसको और अपन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा ही आएगा, तो उसकी कोई टेंशन अपने को नहीं लेना है, सी की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इसको या तो dx अपॉन dy या dy अपॉन dx के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, ये अपन लिखा y dx इक्वल टू माइनस का उस तरफ जाके हो जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर और dy। हमने क्या किया, यहाँ से थोड़ा डायरेक्ट कर लिया, ये माइनस का था उस तरफ भेज दिया तो ये प्लस का हो गया, सिंपल, ठीक है। अब इसको dy अपॉन dx में करना है या dx अपॉन dy में करना है, ये डिपेंड करेगा कि क्या हमारे लिए इजी बन रहा है। तो अगर आप देखें इस dy को अगर आप यहाँ ले आते हैं तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy, और इस y को यहाँ ले जाते हैं तो यहाँ आ जाएगा y, मतलब इसके साथ इसको
स्प्लिट अलग कर लेंगे और इसके साथ इसको स्प्लिट अलग कर लेंगे, मतलब स्प्लिट हो सकता है, कुछ ना कुछ सिंपल हो सकता है। बट अगर आप इसको यहाँ डिवाइड में ले आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ काम नहीं बन रहा है। कहने का मतलब ये है कि dx अपॉन dy में ही ये सॉल्व हो सकता है आसानी से, तो हम यही करेंगे। सो हमने क्या किया, ये dx अपॉन dy को इधर ले आए, ठीक है, और यहाँ पर x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y, और यहीं कहीं इसको स्प्लिट कर लेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन y प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y। तो यहाँ पर देखिए इस y से यहाँ का एक y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर अपने पास इक्वेशन जो है वो आ जाएगी dx अपॉन dy इक्वल टू x अपॉन y प्लस 2y। अब ध्यान दीजिए अपने को इसको चेंज करना है, क्योंकि ये dx अपॉन dy है तो इसको चेंज करना है dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। इसमें चेंज हो पाएगी क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ पर भी p के साथ x चाहिए। अब x कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ तो x नहीं आ रहा, मतलब ये q नहीं है, सॉरी p नहीं है, p के साथ ही x आएगा, तो ये तो अपना p नहीं है, p वाला टर्म ये रहेगा क्योंकि इसके साथ x है। अब इसके अलावा जो भी है वो p है, तो इसको इस तरफ ले आते हैं, इसको अपन हटाते हैं, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे dx अपॉन dy, और इसको इधर लाएंगे तो हालांकि ये नेगेटिव आएगा लेकिन हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे और यहाँ पर -1 अपॉन y ले लेते हैं और x को बाहर। क्यों, क्योंकि अपने को ये पूरा इस तरीके का फॉर्म बनाना है। तो dx अपॉन dy अपना एज इट इज, यहाँ पर अपने को प्लस चाहिए, अपन ने यहाँ पर क्या लगा लिया, प्लस लगा लिया। अब क्योंकि ये इस तरफ आएगा तो नेगेटिव होगा तो यहाँ माइनस लगा लिया, ठीक है। और पी एक्स, तो 1 अपॉन y जो है ये p है, और इसके अलावा ये जो x है ये यहाँ, ठीक, चलो इक्वल टू 2y अपना एज इट इज। तो यहां से आपको अब क्लियर दिख रहा है कि आपका जो p है वो ये है और q जो है वो ये है, ठीक। चलो तो इस तरीके से अपने को काम करना है, ठीक। सो यहां से अपना p की वैल्यू क्या हो गई -1 अपॉन y और q की वैल्यू क्या हो गई 2y। ओके, अब जैसे ही अपने को p और q की वैल्यू मिलती है अपने को क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे जो कि हो जाएगा e की डिग्री इंटीग्रेशन p, किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पर देखो dy तो y के रिस्पेक्ट में, ठीक। चलो वैल्यू रखेंगे फटाफट से, तो ये हो जाएगा e की डिग्री p क्या है -1 अपॉन y dy, और ये इंटीग्रेशन का साइन, तो ये हो जाएगा e की डिग्री माइनस लॉग y, और ये हो जाएगा देखो n log m की डिग्री n, तो ये हो जाएगा e की डिग्री log y की डिग्री -1, इसका बेस e है तो ये हो जाएगा y की डिग्री -1 विच इज 1 अपॉन। ओके, सो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया। फिर आखिरी चीज क्या है, जो अपना जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है वो लगा देना है। तो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर खुद क्लियर देखो आप, यहाँ पर क्या है x और x है तो x लेंगे, इस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ पर q इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन यहाँ पर क्योंकि y के रिस्पेक्ट में है तो y के रिस्पेक्ट में और प्लस का c, बस इसमें वैल्यू रखिए, इंटीग्रेट करिए, सॉल्व करिए, काम खत्म। तो देखिए x इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 अपॉन y इक्वल टू q की वैल्यू क्या है 2y, सो ये रख दी 2y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना 1 अपॉन y और प्लस c। अब खुद देखिए इस y से ये y गया, अब इंटीग्रेशन करना हो गया बिल्कुल आसान क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। तो ये हो गया देखिए x अपॉन y इक्वल टू 2 बाहर इंटीग्रेशन dy, यहाँ पर dy और प्लस c। अब y के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, तो x अपॉन y 2y प्लस c, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस cy, और ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हमको यही बोला गया था कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड करिए, तो कर दिया, ठीक है। तो यहां पर चाहो तो लिख दो कि विच इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो देखिए इस तरीके से यहां पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के भी एग्जांपल होते हैं खत्म। सो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, पहली बात तो चैप्टर 9 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है एक ही वीडियो के अंदर। आई होप आपका अच्छी तरीके से रिवीजन हो पाया होगा। सबसे पहले हमने देखा कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ऑर्डर और डिग्री हम किस तरीके से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको कोई
फंक्शन दिया हो और पूछा हो कि ये फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, वो आप वेरीफाई कैसे करेंगे। और अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, तो यहां पर हमने 3 मेथड पढ़ी। यहां पर वेरिएबल सेपरेबल सबसे पहली मेथड थी, दूसरी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तीसरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में हमने कवर करी हैं और आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इसी तरीके से आने वाले टाइम में भी हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करेंगे और इसके साथ ही बाकी जो हमारे बचे हुए चैप्टर हैं उनके भी वन शॉट हम कवर करने वाले हैं। सो इसी तरीके से साथ में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।